हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लखनऊ पस बाज़ार चैनल। आज हम आए हुए हैं एक गांव में। यहां से आपको वीडियो दिखाएंगे एक पशुपालक भाई का, और ये गाय और भैंस अपनी डेयरी पर रखे हुए हैं। ठीक, पूरी जानकारी आपको देंगे कि कैसे गाय और भैंस रखते हैं, क्या खिलाते हैं, कहाँ कैसे दूध उत्पादन कितना होता है, कहाँ बेचते हैं, कैसे काम चल रहा है इनका। तो भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। तो आपका क्या नाम हुआ? जब्बार। जब्बार। तो भाई आपका डेयरी फार्म में कहाँ पर है, किस गांव में पड़ता है? ये हड़हा गाँव में। किस ज़िले में है? ये हरदोई जिले में। तहसील संडीला पड़ता है। तो ये इनका डेयरी फार्म जो है, यहाँ पर देसी डेयरी फार्म कह सकते हैं। ज़्यादा कोई बनावटी डेयरी फार्म नहीं, बिल्कुल देसी डेयरी फार्म है। ये एक गांव में पड़ता है, हड़हा गांव पड़ता है, हरदोई ज़िले के अंतर्गत, तहसील संडीला के अंतर्गत। तो ये आप देख सकते हैं, ये गाय और भैंस रखे हुए भाई जी। तो भाई जी आपके फार्म पर कितनी गाय और भैंस है? 10 गाय है। 10 गाय है। 6 भैंस है। 10 गाय। भाई के डेयरी फार्म पर 10 गाय और 6 भैंस रखे हुए हैं। तो भाई साहब ये जो है बिल्कुल देसी डेयरी फार्म देख सकते हैं, कोई बनावटी डेयरी फार्म नहीं है। बहुत बड़ा यहाँ पर इंतजाम नहीं किया गया है, ये टीन शेड या कोई बहुत खर्चा नहीं लगाया गया। तो इनको रख रखाव के लिए बहुत बड़ा इंतजाम नहीं किया क्या आप? नहीं, अभी नहीं, इंतजाम इतना नहीं कर पाए हैं। अच्छा, ये आप देख सकते हैं, ये इधर भी भैंस गाय बंधी हुई हैं, चारा खा रही हैं, और इधर शाम के टाइम का है, इधर भी भैंस गाय आप देख सकते हैं। तो 10 गाय रखे हुए हैं। 10 गाय है, 6 भैंस। तो भाई जी हम ये जानना चाहते हैं, आपने कब शुरुआत की? 10 गाय और 6 भैंस तक कैसे पहुँचे? कहाँ से शुरुआत की? 2012 से चालू किए। 2012 से स्टार्ट किए गांव में। 2012 से स्टार्ट किए, धीरे धीरे बढ़ाते रहे। तो पहले शुरुआत में भैंस लाया गाय? एक भैंस लाए थे। शुरुआत में एक भैंस लाए थे। तो ये जब्बार भाई ये बता रहे, शुरुआत में हमने एक भैंस से चालू किया था। आज इनके पास 6 भैंस है, गाँव में हैं, और 10 गाय रखे हुए हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये चारा खा रही हैं गाय, आप देख सकते हैं। तो भाई जी ये गाय कहाँ से खरीदते हैं? गांव से ही खरीदते हैं, बाजार से कहीं खरीदते हैं? गाँव से देखते हैं, अच्छी मिल जाती है तो गाँव से खरीद लेते हैं, नहीं तो बाजार से भी। कौन सी बाजार से जैसे खरीदते हैं? जैसे दुबग्गा है। दुबग्गा पशु बाजार है जो बाजनगर में पड़ती है। और इधर और कहाँ से खरीदते हैं? और गाँव में से ज़्यादातर। ये आप देख सकते हैं, गाय इनके पास हैं, वो उधर सामने भी गाय बंधी हुई है, चारा खा रही हैं। ये आप देख सकते हैं, यानी मिनिमम कॉस्ट में यहाँ पर एक जो डेयरी फार्म है गांव में चालू किया गया है। तो भाई जी हम ये जानना चाहते हैं कि आप कैसे इनका काम संभाल रहे हैं? अब ये मेहनत से संभाला जाता है भी। नहीं, आप घर परिवार वाले लोग मिलकर काम करते फैमिली के, कि कोई नौकर चाकर रखते हैं? नौकर चाकर नहीं, फैमिली सब लोग मिलकर कर लेते हैं? हाँ, सब लोग मिलकर करते हैं। मिलकर कर लेते हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं, ये गाय का आपका कैसा सिस्टम चल रहा है? गाय का 10 गाय रखे हुए हैं। गाय ज़्यादा क्यों रखे, भैंस कम क्यों रखे? गाय में ज़्यादा प्रॉफिट क्या? प्रॉफिट है दूध की वजह से। गाय का खोया जो है महंगा बिकता है। गाय को खोया महंगा बिकता है, और दूध ज़्यादा देती है। ज़्यादा बिकती है। और क्या सस्ती मिल जाती है? हाँ, सस्ती भी मिलती है। लगभग कितने की गाय एक मिल जाती होगी यहाँ? अरे मैंने ये जैसे गाय आपने खरीदी होगी तो कितने में खरीदी, कितना दूध दे रही है, इसके बारे में डिटेल दे दीजिए। ये 14 लीटर होगा इसके नीचे। इस गाय के नीचे आपको दुबली पत्ती दिख रही है, तो देखो गांव है, कोई बहुत मेंटेनेंस नहीं है। देखो चाला पानी है, उसमें गाय भैंस बंधी हुई है। ठीक, हम बिल्कुल कोई बड़ा जैसा है वैसा दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये गाय है, 14 लीटर दूध इसके पास बता रहे हैं। तो कितने में आप लाए थे इसको? इसको तो बहुत सस्ती लाए थे। कितने के लाए थे? अरे 18,000 रुपये। ये देखिए, ये गांव में देखिए 18,000 की गाय, 14 लीटर दूध है। 14 लीटर निकाल देती दोनों टाइम का? दोनों टाइम 14। ये आप देख सकते हैं, 14 लीटर गाय दूध निकाल रही है, और ये 18,000 की केवल आई हुई थी। ये आप देख सकते हैं, आर्डर क्वालिटी देखिए, आप खुद देख सकते हैं। तो बहुत सस्ती पा गए। कहाँ से लाए? ये यहीं से ली थी गाँव से 4-5 साल पहले। हमारे करीब कोई 14 में 13-14 3-4 साल पहले खरीदे हुए थे। ये आप देख सकते हैं। ये आप इनका अगली गाय दिखाएंगे इसके बारे में। ये गाय, तो ये गाय कौन से ब्यात में बच्चा दी आपकी बार? ये दी होगी 4 और में। ये चौथे ब्यात में बच्चा दी। देखिए आर्डर क्वालिटी देखिए, शाम का टाइम है, ये देखिए। तो अब की बार कितने दिन हो गए बच्चा दिए? ये हो गया करीब 2 महीना। जी आप देख सकते हैं, दुबली पतली जरूर है। दूध इसके पास कितना तैयार है? दूध बच्चा देती तो 18 लीटर दूध देती। 18 लीटर। तो ये देख ले आप, दुबली पतली पे ना जाइए। गाय देखिए, इसका आर्डर क्वालिटी देखिए, बनावट देखिए, वेन ये देखिए, आर्डर वेन देखिए कितनी शानदार है। ये देखिए 18 लीटर दूध इसके पास है। तो ये कितने के लाए थे खरीद कर? ये 4-5 साल पहले भी लाए थे, 20,500 की थी। 20,500 की तब खरीदे थे। तो ये सब गाय बड़ी ऑर्डर की हैं, अच्छा दूध निकाल रही हैं। ठीक है, तो आप भैंस भी रखते हैं? हाँ, भैंस भी रखे, अभी ये लाए। तो ये भैंस कितने की लाए भी? ये 80,000 रुपये। ये देखिए 80,000 की भैंस, थोड़ा 80,000 की भैंस है। तो कौन से ब्यात में बच्चा दी? तीसरा बैच। तीसरे ब्यात में बच्चा दी। बस। अभी इसका ऑर्डर दिखाएंगे हम दूर से। बस। ये देखिए, तो कौन से ब्यात में बच्चा दी? तीसरा बच्चा। तीसरे ब्यात में।
तो ये जो भैंस है तीसरे ब्यात में बच्चा दी है। अब की बार आर्डर दिखाना चाहते हैं लेकिन भैंस थोड़ा भड़क रही है। तीसरे ब्यात में बच्चा दी है, ये आप देखिए नज़दीक से। तो कहाँ से, बाजार से कहीं खरीदे, गांव से खरीदे? तो ये देखिए कि पास के गांव से खरीदी गई है। तो कितने में बन गई है? 80,000 रुपये। ये जो भैंस आप देख रहे हैं सामने, ये 80,000 में बनी है। ठीक है, दूध इसके पास कितना होगा? 12-13 लीटर होगा। 12 लीटर दूध निकाल रहे हैं गाँव में भैंसे? 12 लीटर दूध निकाल देती हैं? क्या हुआ, गाँव में क्या है, कम देती हैं क्या? अच्छा तो ये बता रहे हैं कि वो तो देगी। 12 लीटर दूध निकाल रही है, 80,000 की खरीदी है ना। तीसरे ब्यात में बच्चा दी है। अच्छा कन्फर्म है। तो ये भैंस जो है तीसरे ब्यात में बच्चा दे रही। तो भैंस गाय दोनों को मिला कर रखते हैं? भैंस गाय दोनों मिला। अच्छा तो भाई जी इस गाय के बारे में थोड़ा डिटेल बताइए। ये गाय का आप अपने ली? ये खरीदी नहीं है हमने। ये खरीदी नहीं, तो क्या ये जो बता रहे थे 14 लीटर गाय की दूध वाली जी, उसी का बच्चा है। उसी की बच्चिया है। हाँ। तो ये कौन सी बात में बच्चा दी? पहला बच्चा दी है। ये पहली बार में बच्चा दी है। तो कितना दूध है इसमें? इस समय दूध होगा 7 लीटर। अच्छा गाभिन भी हो गई है 3 महीने की। ये 4-5 महीने बच्चा दी हो चुके? हाँ 5 महीने नहीं, ये फागुन में दी थी, होली टाइम। अच्छा यानी 7-8 महीने इसको बच्चा दिया हो गया। अभी 7 लीटर दूध तैयार है। ये एक गाय आपके पास और है, इस गाय का क्या डिटेल हो थोड़ा बताइए। गांव में दिखाते हैं, आपको दिखा रहे हैं कि कैसी गाय रखी जाती हैं, रखते हैं लोग, और क्या उनका दूध देने की क्षमता होती है, किस रेंज में यहाँ मिल जाती हैं हरदोई जिले में। तो ये गाय की क्या डिटेल हुई थोड़ा बताइए। कौन सी बात में बच्चा दी? हमारे वहाँ तीसरी दफे बच्चा दे चुकी है। तीसरी बार बच्चा दे चुकी है हमारे वहाँ। अच्छा तो यानी 4-5 ब्यात की है। हाँ 4-5। चौथे 5वें ब्यात की गाय ये आपको दिख रही है। ठीक है, तो अब की बार ये कितना दूध इसके पास है? होगा 12 लीटर होगा। 12 लीटर है इस गाय के पास दूध। 12 लीटर है। तो ये कितने में लाए थे लगभग? तब 18,500 रुपये की थी। ये तब 18,500 की लाए थे। अगर आप कोई लेना चाहे तो कितने की दे दोगे? अब भैया 30,000 के नीचे नहीं। 30,000 के नीचे नहीं? यानी ये गाय अब इनके फार्म पर अगर कोई लेना चाहेगा तो 30,000 की मिलेगी। अब हमें नहीं मिलती तो हम कहाँ से ला के देंगे? अच्छा यानी गाय का रेट बढ़ा हुआ है। तो ये गाय लगभग 30,000 की तैयार है, 12 लीटर दूध है। तो अन्य गाय इनके डेयरी फार्म पर हैं। उधर आप देख सकते हैं वो 3 गाय उधर बंधी हुई हैं। टोटल 10 गाय इनके डेयरी फार्म पर हैं। तो भाई जी हम ये जानना चाहते हैं कि आप जो गाय का दूध है कहाँ सप्लाई करते हैं? इसका खोया बनता है। खोया बनाते हैं? अच्छा गाय का खोया बनाते हैं। तो जैसे मान लीजिए 4 लीटर दूध में कितना खोया निकल आता है? कितने लीटर दूध में 1 किलो खोया निकलता है? 5 लीटर। यानी भाई का कहना है कि 5 लीटर गाय का दूध होगा तो 1 किलो खोया निकलेगा। ये जोड़ा लाए थे। कितने का जोड़ा खरीदे हैं? ये था 42,000 की, होती 23,500 की है। ये गाय जो है दुबली आपको दिख रही थोड़ी 23,500 की थी, ये 42,000 की गाय थी। तो ये भाई 42,000 की कहाँ से लाए थे? दुबग्गा मंडी से दोनों लाए थे। तो कितने दिन हो गए लाए? ये हो गए 3 महीने। 3 महीने दोनों गाय को लाए हो गए। ये 42,000 की थी और ये 23,500। आप आर्डर क्वालिटी देखिए, 3 महीने का लगभग हो चुका है ब्याई हुई, यानी 3-3.5 महीने की ब्याई हुई हो चुकी। आप पीछे से भी देख सकते हैं आर्डर क्वालिटी अभी भी इस समय। तो आप शुरुआत में जब लाए थे तो कितना दूध निकाल रही थी? दूध 12 लीटर अभी है और 13 लीटर था। यानी जब लाए थे तब 13 लीटर दूध लगभग था। अब इस गाय के पास 12-11.5 लीटर दूध बचा हुआ है, आप देख सकते हैं भाई का कहना है। तो 42,000 के लाए थे। अच्छा तो गाय अच्छी निकली। वो कितना दूध उसके पास कितना है? इसके बाद 10 के करीब होगा। 10 वर्ष के करीब है। तो आप गाय भैंस खरीदने में बढ़िया खरीद लेते हैं? खरीदना नहीं खरीदते, दोनों काम करते, खरीदने में काम, बेचते भी हैं। अगर कोई आपके यहाँ आ जाता है और किसी को पसंद आ जाती चाहता तो आप दे देते हैं? तो मुनाफा तो ज़्यादा नहीं लेते? अरे मुनाफा भी, अगर कोई पेड़ थोड़ी काट के आगे रखाएगा भैया। अच्छा पेड़ तो अपना मतलब सुना है हमने आपके बारे में कि 1,000-1,500 में आप काम कर देते हैं? नहीं, कम पैसों में हो जाता है काम। हाँ ये गाय भी आपके पास एक है, ये पहली पुरानी गाय हमको लग रहा है। हाँ ये भी पुरानी है। कितने समय से आपके यहाँ है? ये हो गए 5 दफा बच्चा दिए। 5वें दफे बच्चा दी। तो ये गाभिन है क्या? नहीं, दूध देती है अभी 10 लीटर दूध होगा इसके नीचे। इसके नीचे 10 लीटर दूध है? हाँ 10 लीटर। ये देखिए आप ऑर्डर इसका 10 लीटर दूध। तो गाभिन है क्या इसमें? गाभिन भी होगी। गाभिन में कितने महीने की? होगी 3 महीने की। 3 महीने की गाभिन है, 10 लीटर दूध निकाल रहे हैं। तो सब 14 लीटर दूध। हाँ अब ये बताइए हमें, जो गाय का आपका दूध होता है आपके यहाँ, ठीक है, वो दूध आप खोया बनाते हैं। 5 लीटर दूध में 1 किलो खोया निकल आता है। तो 1 किलो खोया आप कितने में बिकता है यहाँ? मतलब औसतन बाजार के रेट से, जैसे मतलब औसतन में शादी अब यहाँ पड़ गया, सहालक जिसको कहते चल रहा है, शादी बारात चला, उस टाइम गाय का खोया महंगा बिकता है। 300 रुपये, 350, 280 ऐसे रहता है। 350 निकल जाता है। हाँ। अच्छा तो मतलब तो बढ़िया पड़ जाएगा, 5-6 60 में पड़ जाएगा दूध।
लेकिन जब सब नहीं चलता सालक, तब मान लीजिए 200 रुपये चले, कितने चलेगा? 220 210 यही बिका करता है। हाँ, तब खोया जो है 210 220 पड़ जाता है, तब वही 40-42 में दूध पड़ जाता है। आप समझ रहे हैं? ये गांव देहात से आपको हम दिखा रहे हैं वीडियो। यहाँ पर भाई के पास 5-6 भैंस है, 10 गाय हुए। ये खोया बनाते हैं, ठीक। खोया बता दिया कि 5 किलो दूध में 1 किलो खोया निकलेगा। रेट भी बता दिया, कब महंगा बिकता कब सस्ता बिकता। जब सालक चलती शादी बारात, आप खुद जानते हैं शादी बारात चलेगी तो खोया महंगा होगा, उसका रसगुल्ला बनता, ठीक। और जब नॉर्मल सीजन चल रहा होगा तो दूध खोया सस्ता बिकेगा, तो दूध सस्ता पड़ जाएगा। तो आप इसमें क्या मुनाफा कमा रहे हैं? अरे बस अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं और मुनाफा जो हो जाता है वो इसी से गुजारा होता है। अच्छा, यानी इसी से आप पूरा तरीके से इसी पे डिपेंड है ना? हाँ, इसी पे डिपेंड है। तो ये आप देख रहे हैं जब्बार भाई डेयरी फार्म पर ही पूरी तरीके से डिपेंड है। यानी एक भैंस से आपने इतना बड़ा कारोबार कर लिया है। सबसे पहले भैंस मैं ये लाया था। ये सबसे पहले भैंस ये लाए थे। इसी भैंस से आगे बढ़ता गया डेयरी फार्म, और आज इनके पास 10 गाय हैं और 5-6 भैंस हैं, 4 और कई पड़िया पड़वा हैं। 4 पड़िया इसी की मैं बटाई दे चुका हूँ। 4 पड़िया इसी की बटाई दे चुके हैं बाहर लोगों के रखने के लिए। अच्छा, तो कितना दूध इस समय आपकी डेयरी पर तैयार हो जाता है? दूध हो जाता है करीब गाय का कितना हो जाता है, भैंस का अलग अलग बताइएगा? 70-80 लीटर दूध होता है दोनों टाइम का। तो भाई के डेयरी 70-80 के करीब होता 70-80 करीब हो जाता है। अच्छा, तो गाय का लगभग कितना हो जाता है? है। गाय का होता होगा करीब 50-60 50। तो 50 लीटर दूध जो है गाय का लगभग हो जाता है, और 20-25 लीटर जो है भैंस का दूध हो जाता है कि नहीं? तो गाय का खोया बना रहे हैं, भैंस का भी खोया बना रहे हैं? भैंस का दूध डेयरी पे जाता है। यानी भैंस का दूध जो है डेयरी पे डाल रहे हैं, और गाय का जो दूध होता है वो खोया बना लेते हैं। खोया कहाँ बेच देते हैं? कहीं गाँव घर में बाजारों में चले जाते हैं। बाजार लगते हैं, यानी कस्बों की बड़ी कस्बों में बाजार लगती है। हरदोई जिले में बड़े कस्बे जो हैं वहाँ बाजार लगता है। जैसे अतरौली हो गया, मिश्रा खेड़ा हो गया, इसी प्रकार आगे भी जो बड़े कस्बा होंगे वहाँ बाजार लगता है, वहीं बेच देते हैं आप। तो कस्बों में आप खोया बेचते हैं, तो खोया बेच के और दूध भैंस का जो है डेयरी डाल देते हैं इस समय डाल रहे हैं। तो अगर अभी मैं तो जब्बार भाई ये जानना चाहते हैं कि आप इधर आइए, आगे चलते बात करते हैं कि आपके डेयरी फार्म चला रहे हैं जो ये गांव में, तो इसमें लेबर चार्ज कितना आपका जाता है? लेबर चार्ज तो घर ही के सब लोग हैं, हम लोग घर के लोग मिलकर कर लेते हैं। आप करते हैं और कौन करता है? बच्चे हैं। बच्चे आपके लड़के हैं, यानी आप और के बच्चे मिलकर काम कर लेते हैं, कोई लेबर चार्ज नहीं। अच्छा, दूसरी चीज़ हम जानना चाहते हैं कि इनको जो फीड है, चारा की व्यवस्था कहाँ से करते हैं? चारा घर का होता रोज खरीदते हैं? कहाँ से व्यवस्था करते हैं? नहीं, घर का हो जाता है, खेती बाड़ी से हो जाता है। सीजन पे खरीद लेते हैं। सीजन पर जैसे पैरा हो गया खरीद लिया, भूसा हो गया, सब भर लेते हैं, स्टॉक लगा लेते हैं। यानी जब्बार भाई का कहना है कि हम सीजन पर ही कुछ घर का हो जाता है, और जो शेष रहता है हमें वो हम स्टॉक लगा लेते हैं, तो सही रेट में मिल जाता है। सही रेट में मिल जाता है सीजन पे। अच्छा, तो जो आप दाना देते हैं, दाना में इनको क्या खिलाते हैं गायों को, पहले बताइए? चोकर है, गोल्ड है, चूनी है, खली है, सब मिलके होता है। सब मिलके खिलाते हैं, यानी चूनी भी खिलाते हैं, चोकर भी देते हैं, खली भी देते हैं, और गोल्ड भी देते हैं। गोल्ड मतलब गोल्ड वो पशुहार भी देते हैं, सब मिला के खिलाते हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपका जो पूरी डेयरी फार्म है उसमें लगभग कितने का फीड रोज का खिला देते होंगे? रोज कितने का दाना कितने खिला देते होंगे? करीब हो जाता होगा 2000 रुपये का। यानी कम से कम 2000 रुपये का दाना आप खिला देते हैं। यानी जब्बार भाई का कहना है कि रोज हम 2000 का दाना खिला देते होंगे। दाना की बात कर रहे हैं, तो चारा भी खिला देते हो, 1000 रुपये का लग जाता होगा? नहीं, 1000 रुपये का चारा भी लग जाता होगा। 2000 रुपये का दाना लग जाता है, तो 1000 रुपये का चारा भी लग जाता है। 3000 रुपये का खर्चा तो भी है, भले रोज नहीं देना पड़ता है, लेकिन है तो है। यानी 3000 रुपये का, इतने डेयरी फार्म में 3000 रुपये का भैंसों पर रोज का खर्चा आता है, केवल खाने का, कोई लेबर चार्ज नहीं, घर का सब काम है। अच्छा, तो 3000 रुपये का लगभग खर्चा आ जाता है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी जो इनसे पैसा कमा रहे हैं, इनकम रोज की हो रही इस टाइम की, नॉर्मल समय की। दोस्त, अब आपके लिए 2 प्रकार का सीजन चलता है, एक सालक वाला, एक नॉर्मल, जब कोई शादी बारात नहीं चलती। तो जब नॉर्मल समय चल रहा है तब आप कितना पैसा कमा रहे हैं? रोज की बचत कितनी कर लेते? 1200-1500 ऐसे ही हो जाता है। 1000-1500 1000 रुपये, किसी दिन 1500, किसी दिन 1200, यही चलता है। हाँ, बराबर तो रोज का नहीं होगा, लेकिन जब नॉर्मल सीजन चलती है, जब कोई सालक नहीं चलती है, तब 1000-1200 रुपये बचा लेते हैं। यानी 3000 रुपये खर्चा हो गया लगभग, तो 4000 का बन जाता है। और जब आपकी सालक चलती है तब लगभग कितना बना लेते हैं? तब 2000-2500, 2200, कहीं 2500 ऐसे, 1800 इस टाइप से बना लेते हैं। तो आप ये देख रहे हैं, ये डेयरी फार्म पूरा एक फैमिली परिवार, संयुक्त परिवार है, उसमें मिलकर डेयरी फार्म चलाया जा रहा है। कृषि भी करते होंगे, खेती भी करते हैं, बाग भी है, खेती भी है, वो भी देखते हैं साथ में। कृषि और बाग भी देखते हैं साथ में, ये पशुपालन भी करते हैं। और पशुपालन से जब नॉर्मल सीजन चलता है,
ठीक है, तब ये 1000-1200 रुपया लगभग बता रहे हैं भाई जी कमा लेते हैं। जब सीजन मतलब सालक चलती है, शादी बारात का टाइम चलता है, उस टाइम ये अच्छा पैसा कमाते हैं। 1800 से लगाकर 2000-2500 तक कमा लेते हैं। तो ये भाई के डेयरी फार्म से पूरा हमने बताया कि क्या इनकी आमदनी है। तो आगे का प्लान आप क्या रख रहे हैं? तो ये आपको हमने भैंसों के बारे में दिखाया, ठीक, गाय के बारे में पूरी डिटेल दी कि कितने में लगभग आपके सबसे महंगी गाय कितने खरीदी होगी अभी तक? 42,000 की सबसे महंगी गाय 42,000 की, और सब गाय 25,000 के नीचे ही? 20,000 18,000 की। एक गाय तुमने 42,000 की ली क्यों अब की बार? भैंस सबसे महंगी आपकी कितने? सबसे महंगी 80,000 रुपये भैंस है, ठीक, और सब भैंस सस्ते में है, ठीक, बिल्कुल देसी डेयरी फार्म है, कोई बिल्कुल बनावटी नहीं है यहाँ पर, कोई भी टीन सेट कोई बड़ा अभी नहीं हुआ है। ये आप देख सकते हैं, सब ऐसे रखे जा रहे हैं। इधर आपका चारा काटने की पूरी व्यवस्था है, ये आप देख सकते हैं पूरा, देखिए क्या सिस्टम है। यानी आप कहना ये चाहते हैं हम कि अगर किसी के पास कम पैसा कम पूंजी है तो क्या वो भी बिजनेस स्टार्ट कर सकता है? कर सकता है आराम से। यानी 1-2 गाय भैंस से चालू कर सकता है? एक भैंस से या गाय से जो किस्मत उसकी साथ देगी तो वो बढ़िया काम कर सकता है। यानी कोई भी जरूरी नहीं कि आपके पास लाखों रुपया होना चाहिए शुरुआत में, आप 1-2 भैंस गाय से शुरू कर सकते हैं। एक भैंस से तो हम ये बताना चाहते हैं कि जो लोग सोचते हैं कि डेयरी फार्म करने के लिए लाखों करोड़ों रुपया होना चाहिए, वो ये गलत सिद्ध कर रहे हैं। वो है तो अच्छी बात है, तब तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं है तो फिर भी चालू कर सकते हैं। आप देख लीजिए यहाँ पर कुछ भी नहीं, सब खुला खुला है, जाड़ा इस समय चल रहा है, सब खुला खुला है। बस ये देखिए पन्नी पड़ी हुई है, उसी के ऊपर पैरा पड़ा हुआ है, उसी में नीचे गाय भैंस रहती हैं। और थोड़ा इधर बना हुआ है, इधर इनके जो है चारा वारा काटा जाता है, ये आप देख सकते हैं। चारा काटने की व्यवस्था यहाँ पर अच्छी है, क्योंकि चारा यहाँ पर खड़ा चारा खरीदा जाता है। खड़े चारे को ये देखिए, ये इंजन की व्यवस्था है, ये मशीन पूरा है, ठीक है। तो यहाँ पर चारा काटने की व्यवस्था बहुत अच्छी है। पीछे इनका घर है रहने का, लेकिन गाय भैंसों के लिए बहुत बड़ा इंतजाम नहीं है। सामने सब जो है उनका बांधी जाती है भैंसियाँ, पूरा इधर को चारा खा रही हैं, कोई बहुत बड़ा इंतजाम नहीं। और इधर इनका खोया बनाया जाता है, ये आप भी देख सकते हैं, हर चीज़ का इंतजाम है। ये अब इधर एक पन्नी पड़ी हुई है, ये देखिए आप, वहाँ देखिए बना हुआ है, ठीक। तो ये गाय भैंस भाई रखे हुए। तो हम आप आगे का प्लान जानना चाहते हैं, तो आगे क्या आप विकसित करना चाहते हैं? गाय भैंस बढ़ाएंगे कि इसको थोड़ा कम करेंगे? ना बढ़ाने की उम्मीद है ना कम करने की, बस इसी में ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि बस कमाता खाता रहूँ। अच्छा, तो हाँ भाई साहब, ये हम जानना चाहते हैं क्या अब आपका आगे का प्रोग्राम क्या है? क्या आप गाय भैंस के खरीद फरोख्त का काम बड़े स्तर पर करने चाहते हैं? बड़े स्तर पे करना चाहते हैं। हाँ, अभी बस कब से चालू कर देंगे? ये इसी महीने में जनवरी में ही चालू हो जाएगा। ये इसी जनवरी में लास्ट तक आप चालू कर देंगे? चालू कर देंगे। यानी भाई का कहना है कि गाय भैंसों की खरीद फरोख्त का काम भी हम इसी महीने लास्ट तक बड़े स्तर पर चालू कर देंगे। यानी किसी को अगर गाय की जरूरत होगी किसी भी नस्ल की, तो क्या उपलब्ध करा देंगे? 10-12 गाय हमारे पास हरदम मिलेंगी आपको, वो बिक्री के लिए। अच्छा, 10-12 गाय हरदम हर टाइम मिलेंगी। यानी जब्बार भाई का कहना है कि आने वाले इसी महीने के लास्ट तक हम लगभग अपने डेयरी फार्म पर 10-12 गाय बिक्री के लिए हर टाइम उपलब्ध रखेंगे। जिस किसी भी भाई को चाहिए वो आके बढ़िया 2 टाइम दूध बना के देख के तब ले जाएगा। ईमानदारी के साथ बेचेंगे सर? ईमानदारी से। क्या सोचे हैं कि 2000 फ्रॉड करने का काम करेंगे, ईमानदारी काम करेंगे? 1000-1500 रुपए हमें मिल जाए बस, और बस नहीं चाहिए ज्यादा। तो अपना किराया भाड़ा निकला है, हाँ, अपना 1000-1500 में मिल जाए बस। अच्छा, यानी भाई का कहना है केवल 1000-1500 रुपये में काम करेंगे, किराया भाड़ा सब निकाल के 1000-1500 बस प्रॉफिट लेंगे, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं लेंगे। प्रॉफिट ज़्यादा नहीं चाहिए। अच्छा, यानी तो आप लोग, अच्छा अपना नंबर बता दीजिए जिससे आप लोग जुड़े रहें, ठीक, आपसे संपर्क कर लेंगे। तो नंबर आपका क्या हुआ? 88 5308 5308 62 38। ये भाई का नंबर हुआ, ठीक है। आप लोग संपर्क करते रहना, और भाई जल्द ही अपने यहाँ गायों की बड़ी लाट लाने वाले हैं जो केवल बिक्री के लिए उपलब्ध होगी, ठीक। ये तो इनका डेयरी फार्म हो गया जो दूध के लिए है, ठीक, लेकिन यहीं से बेचते रहते हैं और ख़रीदते भी रहते हैं, तो चलता रहता है। लेकिन बड़े स्तर पर जो बिक्री का काम स्टार्ट होगा इसी महीने के लास्ट में इनके यहाँ स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। तो आप लोग भाई का नंबर सेव करके रखिएगा और भाई से लास्ट महीने के लास्ट में तक संपर्क कर लीजिएगा, और आराम से यहाँ पर आ सकते हैं, ठीक। गूगल कर लेंगे, सब व्यवस्थाएं मिलेगी, ठीक, सब व्यवस्था पूरी मिलेगी, रहने खाने की पूरी व्यवस्था होगी, ठीक। और ये जो गाँव पड़ता है, एक रोड जाता है मलिहाबाद से कोथावा की तरफ, उस कोथावा की तरफ जाता है मलिहाबाद से रोड, उसी रोड से आया हुआ है रास्ता, आई हुई है, ठीक। घरघटा पड़ते हो वहाँ से रास्ता आई हुई है हड़हा के लिए। आप गूगल सर्च कर लेंगे तब भी पहुँच जाएगा आसानी से, कॉल कर लेंगे, पूरी डिटेल आपको बता देंगे। तो एक बार अपना नंबर फिर से बता दीजिए। 8853 08 62 38 ये नंबर हुआ, और आप अच्छे से संपर्क कर सकते हैं, ठीक। और अच्छा, आपसे
कोई जानना चाहता है कि गाय भैंसों के बारे में किसी को कोई दिक्कत आ जाती है तो क्या आप जानकारी दे देंगे? आप सुने हैं बहुत मशहूर गांव के डॉक्टर हैं, गांव के आप लोग किसी को दिक्कत आती है तो आपको बुलाते हैं, ये हमने सुना है। बुलाते तो जरूर है। हाँ, जो मुझे मालूम यानी है तो जरूर भाई का डेयरी फार्म बहुत दिन से, अच्छा ये बुजुर्गों से चला आ रहा है डेयरी फार्म, मतलब काम अपने अपना से कर रहा हूँ। ये तुम बचपने से करो लेकिन पुरखे भी यही करते। तो आपको गाय भैंस के बारे में पूरी बीमारी के बारे में जानकारी है? जानकारी बहुत ज़्यादातर जानकारी है, यानी सब आप थोड़ा छोटा बड़ा इलाज अपने आप ही कर लेते हैं, किसी को कोई दिक्कत आती है तो सब अपने आप समझ जाते हैं। तो और भाई अगर आप घर पर गाय भैंस रखे हुए हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत आती है, नंबर पर संपर्क करके पूछ सकते हैं कि बच्चा दे रही, बच्चा में कोई दिक्कत कर रहा है, फंस रहा है या कोई भी दिक्कत कर रहा है, चारा नहीं खा रही है या किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है, किसी प्रकार की कोई भैंस गाय से रिलेटेड दिक्कत है तो आप नंबर पर संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, किसी भी टाइम फ़ोन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमने एक देसी डेयरी फार्म कह सकते हैं, जब्बार भाई नाम है, जब्बार डेयरी फार्म ही होगा। ठीक, आगे इस डेयरी फार्म पर गाय भैंस बिक्री के लिए भी उपलब्ध मिलेंगी, लेकिन ये आपको हमने वीडियो दिखाया बिल्कुल देसी डेयरी फार्म। इस प्रकार का डेयरी फार्म बिल्कुल ज़ीरो लागत से डेयरी फार्म खड़ा किया गया है, इसमें कोई लागत नहीं, केवल गाय और भैंस खरीदी गई हैं। ठीक, और ये डेयरी फार्म चल रहा है, आप देख सकते हैं, बढ़िया अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। तो आप लोगों को कैसा लगा ये डेयरी फार्म, ये आप देख सकते हैं। अगर